श्रुति, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। इमरान के सबसे बड़ी करीबी ने छोड़ी पार्टी, फवाद चौधरी बोले मैं खान के रास्ते पर नहीं चल सकता। चीन में कोरोना की नई लहर, ओमिक्रॉन की एक्सबीवी वेरिएंट से जून में आएगा पीक। पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर भेजा गया सिग्नल 16 मिनट में हुआ रिसीव। यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों के छात्र ऑस्ट्रेलिया में बैन, यूनिवर्सिटी ने किया एडमिशन से इनकार। मध्य सिडनी की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटे कई दमकल कर्मी। अब खबर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दाएं हाथ कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर फवाद चौधरी ने खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई छोड़ दी है। चौधरी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया था, जिसके बाद कुछ ही देर बाद एक और करीबी नेता असद अमर ने पार्टी महासचिव का पद छोड़ दिया था। हालांकि तकनीकी तौर पर पार्टी नहीं छोड़ी। मंगलवार को पीटीआई के 2 और बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। इमरान के करीबी सहयोगी और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर शिरीन मज़ारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और उनके कुछ देर बाद ही आमिर कारोबारी खान के फाइनेंसर फयाज उल चौहान ने भी खान का साथ छोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर पीटीआई के इस पूर्व नेता ने कहा, मैं इमरान खान से अलग इख्तियार कर रहा हूं, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। फवाद ने कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मैं पहले से ही निंदा कर चुका हूं। ये भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था। अब उससे सबसे बेहतर यही होगा कि इस पार्टी को छोड़ दूं, कुछ वक्त पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा। चीन में कोरोना की नई लहर आ गई है। कोरोना के एक्सबीवी वेरिएंट से बचने के लिए चीन तेजी से वैक्सीन बनाने में जुट गया है। नई लहर के चलते जून के अंत तक चीन में हर हफ्ते कोरोना के 6.5 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। ग्वाइडोंग प्रांत के ग्वांगझू में चल रही 2023 ग्रेटर बे एरिया साइंस फोरम में चीन के टॉप रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट जोंग नानशान ने ये दावा किया है। उन्होंने बताया कि चीन इस वेरिएंट से निपटने के लिए 2 नई वैक्सीन पर काम कर रहा है। नानशान ने बताया कि एक्सबीवी ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। एक्सपर्ट्स को पहले से ही अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में कोरोना की एक छोटी लहर आने की आशंका थी। अनुमान के मुताबिक मई के अंत तक चीन में इस वेरिएंट की वजह से हर हफ्ते करीब 4 करोड़ केस आएंगे। इसके बाद जून में केस पीक पर होंगे। चीन ने करीब 6 महीने पहले जीरो कोविड पॉलिसी हटा दी थी। इसके बाद नानशान ने कहा, कोरोना की ये नई लहर पिछले साल के अंत में आई लहर से ज्यादा खतरनाक और तेज संक्रमण फैलाने वाली होगी। इससे देखते हुए सरकार ने 2 नई वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसके अलावा जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा 3 से 4 वैक्सीन की टेस्टिंग जारी है। पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर सिग्नल भेजा गया है। ये सिग्नल किसी एलियन ने नहीं बल्कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने भेजा है। ये सिग्नल मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे टीजीओ ने 24 मई की रात को भेजा और ये 16 मिनट के बाद पृथ्वी पर रिसीव किया गया है। ये एक्सपेरिमेंट और साइंस एंड स्पेस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ही यही है कि अगर किसी दूसरे ग्रह या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से हमारी धरती पर कोई सिग्नल भेजा जाएगा तो उसे हम रिसीव कर पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि टीजीओ से भेजे गए सिग्नल को वेस्ट वर्जीनिया की ग्रीन बैंक टेलीस्कोप, इटली के मेडिसिना रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन, कैलिफोर्निया की एलन टेलीस्कोपिक एरे और न्यू मैक्सिको की वेरी लार्ज एरे ने रिसीव किया है। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने भारत के 4 राज्यों और यूटी जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का दाखिला नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया का होम अफेयर डिपार्टमेंट कश्मीर समेत इन 4 राज्यों के छात्रों का वीजा एप्लीकेशन लगातार खारिज कर रहा है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की 4 यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों पर आरोप लगाए थे कि वो स्टूडेंट्स वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा गया है कि लोग स्टूडेंट वीजा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्य सिडनी में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आपातकालीन सेवाओं ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। घटना के
बाद इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दमकल कर्मी सिडनी सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास एक इमारत में आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी मिलने पर आग के पास रेल सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग की लपटों के पास इमारत के छज्जे तक पहुंच गई। इमारत के आसपास तेजी से फैली आग ने एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कट्टर समर्थक न्यूज एंकर इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का मामला और उलझ गया है। गुरुवार को लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस के आईजी ने कहा वो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की कस्टडी में भी नहीं है। रियाज की फैमिली का आरोप है कि 9 मई को हुई हिंसा के बाद 11 मई को रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से उठा लिया गया था, जिसके बाद उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि रियाज मुल्क के किसी भी थाने में नहीं है। इसी बीच इमरान खान के एक और समर्थक न्यूज एंकर समी इब्राहिम को भी अगवा कर लिया गया है। समी की फैमिली ने भी इस बारे में एफआईआर दर्ज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर भट्टी ने पुलिस से पूछा, अपने रियाज की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है या नहीं। इस पर पुलिस ने कहा, हमने आपको पिछली सुनवाई में ही बता दिया था कि रियाज मुल्क के किसी भी थाने में मौजूद नहीं है। पुलिस ने आगे कहा कि हमने इस बारे में आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि एमआई से भी जानकारी मांगी है। उन्होंने बताया कि रियाज उनकी कस्टडी में भी नहीं है। अब वो कहाँ है, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका में कैपिटल हिल यानी कि संसद में हिंसा के दौरान पूर्व हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के ऑफिस में डेस्क पर पैर रखकर बैठने वाले आरोपी को 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अरकासास के रहने वाले 63 साल के रिटायर्ड फायर फाइटर रिचर्ड बेगो ने 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिंसा में शामिल था। तब वो हाथ में एक स्टन गन लेकर और 4.5 किलो का स्टील का एक डंडा लेकर पेलोसी के ऑफिस में दाखिल हुआ था। पेलोसी की डेस्क पर पैर रखे हुए बोनट की तस्वीर तेजी से वायरल हुई थी। इसके अलावा उसने एक ऑफिशियल लेटर पर पेलोसी के लिए एक नोट भी लिखा था। इस मामले में उस पर 8 चार्ज लगाए गए थे, जिसमें गुंडागर्दी और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल थे। इस साल जनवरी में बार्नेट को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। कोर्ट में कार्यवाही के दौरान उसने कहा कि वो अपनी गलती मानता है, लेकिन ये उसने जानबूझकर नहीं किया था। ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगातार विरोध के बाद भी ईरान ने कहा कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को विकसित करता रहेगा। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रेजा असियानी ने कहा कि ये हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हम हर हाल में अपनी रक्षा करेंगे। वहीं हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि खैबर नाम की ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने में सक्षम है। यूएई अपने वर्क परमिट नियमों को बदलने जा रहा है। श्रमिकों को काम का बेहतर माहौल देने और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फेडरल नेशनल काउंसिलिंग कमेटी यानी कि FNC ने अब वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। अभी तक यूएई 2 साल का ही वर्क परमिट जारी करता था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया जाएगा। यूएई ने इस कदम से भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यूएई में करीब 34 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्क परमिट की अवधि बढ़ने से इसे रिन्यू करवाने के लिए होने वाला खर्च भी बच जाएगा। आपको बता दें कि यूएई ने बिना वर्क परमिट से काम करना गैर कानूनी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इमाइग्रेशन विदेशी कामकाजों से यूएई में आने वाले के लिए जरूरी कागजात उपलब्ध करवाता है। वर्क परमिट फेडरल नेशनल काउंसिलिंग की अनुमति के बाद ही वर्क परमिट जारी किया जाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा है कि सरकार इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के खिलाफ पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर खान के समर्थकों द्वारा हमले किए जाने के बाद यह कदम उठाने का विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अर्धसैनिक बल के कर्मियों द्वारा खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद 9 मई को देश भर में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाहौर और कमांडर आवास
मियांवाली एयरबेस और फैजाबाद में आईएसआई भवन सहित 1 दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि खान की पार्टी छोड़कर जा चुके नेताओं का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वही बात खान की पार्टी छोड़ चुके नेताओं ने भी कही है। उन्होंने कहा कि हर चीज रणनीति के अनुसार हुई है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टॉक के साथ।